बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं, अब आप लोग भी बैठे हैं। अब दो ही मकसद है आज, पहले सुनना है, फिर बोलो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। आज आप शराफत भाई के मेहमान नहीं है, गौसे आजम के मेहमान हैं। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। किसके मेहमान हैं? जोर से बोलो। और हजरात, बड़ी अच्छी बात कही है कि पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजीलत के वो जामे हैं, जोर से बोलो, नबूवत के सिवा। और हजरात ये देखें, न पूछ इन खिरका पोशों की, बोल दो यार। देखिए गरीब नवाज, अगर आप गए होंगे तो जितने आप लोग बैठे हमारे यहाँ उतनी बड़ी बड़ी एक जमात होती है। बोल दो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। हम लोग पढ़ाते भी हैं, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों की, बेअकीदत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आसीनों में। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने। जोर से बोलो जरा। सुभान अल्लाह। शराफत भाई, सुभान अल्लाह। शराफत भाई जैसे बहुत लोग होंगे, बोल दो। सुभान अल्लाह। पैसा वाले बहुत होंगे, लेकिन बड़े पीर का एक कौल उलमा के सामने बयान करना चाहता हूँ। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, मेरा नाम वही लेता है जिसे मैं चाहता हूँ, मेरी 11वीं वही करवाता है जिसे मैं करवाता हूँ जिससे। तो मियाँ ये गौसे आजम का फैजान है, जो सिर्फ इलाहाबाद नहीं मदीने से चला है बगदाद, और बगदाद से यहाँ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे आजम हज़रत अल्लामा कारी हारून साहब किबला। ये भी तो समझ में आया कि नात के बाद तकबीर वाले को भी दिया जाता है। जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो जरा। सुभान अल्लाह। ईमान ताजा हो जाएगा। जितनी बात बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ। जी हुजूर। मेरे बाद मुल्क के बहुत नामवर आलिम हमारे गरीब नवाजी से फारिग हैं। सुभान अल्लाह। सैयद असगर साहब, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद असगर साहब, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत। जोर से बोलो जरा। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कारी साहब हमको बोल लेने दीजिए। अच्छा। अरे हम कहा आप बोलिएगा, दुआ करिएगा। जी बोल दो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर काम की बात मुलाहिदा फरमा लो। जी। अल्लाह फरमाता है उस दिन को याद करो। क्या? उस दिन को याद करो, यानी कयामत के दिन को, जिस दिन मुत्तकियों को रब की बारगाह में मेहमान की तरह बुलाया जाएगा। बोलो ना। सुभान अल्लाह। मुत्तकी कयामत में रब के मेहमान होंगे। बोल दो। सुभान अल्लाह। अब मुत्तकी की तारीफ गरीब नवाज न जाओ पूछने, बोलो ना। सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ न जाओ, मुत्तकी की तारीफ पूछना है, बोलो ना। तो उससे पूछो जिसकी सुबह नबी के साथ गुजरी है, जिसकी शाम नबी के साथ गुजरी है। अरे मक्के में मुस्तफा है तो मक्के में नबी के साथ है, और मदीने में है तो मदीने में नबी के साथ है, और आज गुंबद खजरा में भी नबी के साथ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो। मुत्तकी की तारीफ क्या है? मर्दों में सबसे पहले ईमान लाया है। बोलो ना। नमाज पढ़ने से मुत्तकी कोई ना होगा, जिम्मेदारी के साथ बोलना हो। हज करने से मुत्तकी कोई ना होगा। कब मुत्तकी होगा? कोई दिक्कत हो, गरीब नवाज बगल में है आपके, 20 किलोमीटर है। बोलो मोहब्बत से। मुत्तकी कहते किसे हैं? हाय हाय बोलो ना। बड़े पीर फरमाते हैं, तड़प के बोलो। 40 साल ऐशा के वजू में जो फजर की नमाज पढ़ी है उसी को तो मुत्तकी कहा जाता है। जोर से बोलो। चोर रात भर तका रहा, कैसे जुब्बा लेके निकले, लेकिन समझ गया अरे ये सोने वाली जात नहीं है, ये तो वो है कि चोर पे नजर डालते हैं तो वली बना देते हैं।
मुत्तकी कहते किसे हैं कुरान की रोशनी में? आया है, बोलो ना। किसी आलिम साहब से न पूछो, उससे पूछो। सुभान अल्लाह। जो हाजियों से पूछो, आज भी गुंबदे खजरा में आका के साथ हैं। कहा या रसूल अल्लाह, जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, न छोड़ेंगे कभी दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छोड़ेंगे कभी दामन तुम्हारा। मुत्तकी कहते किसे हैं? जोर से बोलो। मुत्तकी की तारीफ उससे पूछो जो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाया है। अबू बकर सिद्दीक से पूछो, वो फरमाते हैं नमाजों से मुत्तकी नहीं हो सकता, रोजा रखने से मुत्तकी नहीं हो सकता। अरे सबसे बड़ा मुत्तकी वो है जो नबी को सबसे ज्यादा चाहता हो, नबी को सबसे ज्यादा चाहता हो, और चाहने के बाद जब नमाज पढ़ेगा मुत्तकी हो जाएगा, चाहने के बाद जब रोजा रखेगा मुत्तकी हो जाएगा। शर्त यह है दिल को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मदीना बनाओगे तो घर में भी उजाला रहेगा, कब्र में भी उजाला रहेगा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस। बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लहद के माना कब्र के होते हैं ना, सुभान अल्लाह, सबको मालूम है जी। और लहद अंधेरी कोठरी का नाम है। बैठो। कब्र क्या है? बेटा हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, सब दबा के चले आते हैं नहीं? बोलो ना। लेकिन सुनो, शराफत भाई कहाँ हो? सुनो, बरेली का ताजदार है। बड़े खुशकिस्मत हो यार, बरेली वालों के साथ रहते हो। बोलो जोर से। जिन पे बरेली का करम हो जाता है उसकी आखिरत भी संवर जाती है, दुनिया भी संवर जाती है। टूटी चटाई पे बैठकर आहा क्या फरमाते हैं मुहद्दिसे बरेलवी कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। लहद में इश्क, बोलो ना भैया। चाहे जितनी प्रॉपर्टी बना लो, लेकिन नबी से प्यार नहीं है, बड़े पीर से प्यार नहीं है तो सब बेकार है। अरे बरेली के ताजदार, तेरी अजमत पे लाखों सलाम। ये देखें, लहद में आप मिलाद में बैठे हो ना, बोलो ना। जश्न गौसुल वरा में बैठे हो ना, बोल दो। बरेली का ताजदार लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का सब गुलाम बैठे हैं। हमें मालूम है ये बिरयानी के चक्कर में नहीं आए। खाने का वक्त होगा तो हम भी खाएंगे, आप भी खाओगे। जोर से बोलो जरा। और खुदा की कसम, जोर से बोलो, आज आप मेहमान हमारे या शराफत भाई के नहीं हो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, गौसे आजम के मेहमान हो, अब्दुल कादिर जीलानी के मेहमान हो। बरेली का ताजदार कहता है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, बे वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी हारून साहब किबला। तेरे गुलामों का, हम सब गुलाम हैं। हम यही दुआ करेंगे आज इस जलसे में, अल्लाह सब ले ले हमसे, लेकिन अपने नबी का इश्क न लेना। बड़े पीर, सुभान अल्लाह, बड़े पीर का इश्क न लेना। अरे हम जब मरेंगे, बोलो ना, तो हमारे कब्र में उजाला होगा। बरेली का ताजदार कह रहा है घबराओ नहीं, अगर नबी से प्यार होगा तो तुम्हारी कब्र को बुक्के नूर बना दिया जाएगा। तुम्हारी कब्र को बुक्के नूर बना दिया जाएगा। आला हज़रत का शेर देखें, नूर हुदा साहब, जना बनेगी मोहिब्बाने चार यार की कब्र।
क्या बनेगी? जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र। बोलो ना, ये अपने सीनों में ये चार बाग लेके जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ये जलसे काम आएंगे, नबी से प्यार काम आएगा, बड़े पीर से मोहब्बत काम आएगी, और ऐसा काम आएगी। नमाज तो है ही है, लेकिन शर्त है दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाना पड़ेगा। मदीना नहीं बनेगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। बोल दो मोहब्बत से बोलो, वरना सब अधूरा है। चाहे जितना बना लो, बड़े पीर की अजमत पे कुर्बान हो जाओ यार। बड़े पीर खुद फरमाते हैं, मैं उससे जो मेरा नाम लेता है, शकील चलेंगे क्या? हाँ? बोलो मोहब्बत से बोलो। अब आप जरा देखो, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, जो मुजरिम है, दूसरा टुकड़ा दे दे मौलाना, जो मुजरिम है वो प्यासे जहन्नम की तरफ हाथ दिए जाएंगे। तुकुल मुजरिमीन इला जहन्नमा विरदा। अब आप जरा अंदाजा लगाओ, और बड़े पीर की अजमत देखो। सुभान अल्लाह। शराफत भाई हर साल 11वीं करते हैं, है ना? आसिम मदऊ थे, वो मेरा शागिर्द है, सबको मालूम है। 1 से लेकर आखिर तक मैं पढ़ाया हूँ। अब आप देखो जरा, ये बताना मकसद नहीं कि उस्ताद कह देंगे तो हमारा मर्तबा बुलंद होगा, लेकिन सुनो, वो मुजरिम जो प्यासे जहन्नम की तरफ हाँक दिए जाएंगे वो कौन है, और जो क़यामत में रब के मेहमान है वो कौन है? बोलो ना, बोल दो मोहब्बत से। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोल दो। उनके जमाने की बात है, जुमला नोट करो। बड़े पीर का एक दीवाना, जैसे शराफत भाई हैं, बहुत से दीवाने, साल में 1 मरतबा 11वीं करवाता था। क्या? 1 मरतबा, और आम दावत होती थी। बोल दो। मेरे पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर, जिनकी अजमत पे लाखों सलाम, जिनके साए में बैठे हो, बोलो ना जोर से, जिनकी मोहब्बत में बैठे हो। बड़े पीर का दीवाना हर साल उलमा बुलाता था, इलाके के इमामों को बुलाता था। रात भर बयान हो, सुनिएगा, रात भर बयान होता था और रात भर खाना भी बनता था। रात भर बयान, उलमा बड़े बड़े आते थे। सुभान अल्लाह। बात ना करना यार, गड़बड़ हो जाएगा। बात करोगे कि हम लोग भाई मदरसे में पढ़ाने वाले हैं, सारे बच्चों पे नजर होती है। सुभान अल्लाह। आप जब सुनोगे तब सुनाएंगे, वरना वो आखिर दावाना कह के चलो, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। बोलो जोर से बोलो, देखो ईमान तरफ के बोलो जरा। शराफत भाई ने सबको दावत दिया, बुलाया कि आज बड़े पीर का मामला है, गौसे आजम की 11वीं करवाते हैं। वो दीवाना गौसे आजम के जमाने का है। बोल दो। अल्लाह फरमाता है मुत्तकी वो हैं, वो होंगे जो मेरे क़यामत में मेरे मेहमान होंगे। अब बड़े पीर से बड़ा मुत्तकी कौन है? जैसे मेरे नबी तमाम नबियों के सरदार हैं, वैसे मेरे गौस तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। पूछो, सुभान अल्लाह, जरा कुर्बान हो जाओ, उनकी अजमत पे लाखों सलाम। तलब के बोलो। सुनिए, दावत हुई, हज़रात संजीदगी से मुलाहिजा फरमाइए। उलमा को मदऊ कर लिया गया। सुभान अल्लाह। शायर आए, उलमा हाफिज सब आए, लेकिन कुर्बान हो जाओ, उसी तारीख पे उससे पहले उस गांव में ताउन का मर्दा है। जैसे मुर्गियों की बीमारी आती है, रात भर में पूरा दरबा साफ हो जाता है ना? देखा होगा ना, खड़ी के खड़ी रह जाती है, मर जाती है मगर खड़ी रहती है। बोल दो। लड़कों ने कहा दीवाने के कि अब्बा तारीख बदल दीजिए, उलमा आएंगे, गौसे आजम के मेहमान आएंगे, कैसे होगा? और मसला भी है कि जिस शहर में ये मर्ज आ जाए, उस शहर वाले ना दूसरे शहर में जाएं, ना दूसरे शहर वाले उस शहर में आए। लेकिन हाय अब्दुल
कादिर जिलानी, कब्रिस्तान चले जाओ तो मुर्दे बुरिया बिस्तर समेट लें, जोर से बोलो और समेट के कहें चलो चलो नाना आ रहे हैं, उठो ए मुर्दो ऐसा फील आ रहा है जो कब्ज़े ऊन सुरी से निकली रूह को वापस कर रहा है। बोलो जोर से बोलो। बड़े पीर की तारीख को जब बच्चों ने कहा कैंसिल कर दीजिए या बढ़ा दीजिए, मर्ज खत्म हो जाएगा, तो फिर कर देंगे। तो दीवाने को देखो, दीवाना कहाँ देख रहा है यार, जमाना कहीं देख रहा है, दीवाना बगदाद वाले सरकार को देख रहा, बगदाद वाले सरकार को देख रहा। कहा तारीख नहीं बदलेगी, बोलो ना। इसलिए जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, वलियों का जिक्र होता है, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। बोलो यार, खान खाने चले गए थे क्या? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हाँ, अब जरा अंदाजा लगाओ, वो दीवाना जैसे आज आप आए हो कि पहले बड़े पीर की करामत सुनेंगे तब खाएंगे, चाहे 1 बज जाए चाहे 12, चाहे सहरी हो जाए। नहीं, सहरी नहीं होने देंगे, आप परेशान न हो, बोलो मोहब्बत से। दीवाना ने कहा ए बेटो तुम लोगों को जाना है जाओ, इसलिए जलसा उसी तारीख को होगा, इसलिए जब मेरे गौस का जलसा होगा तो मेरे गौस आएंगे, बीमारी दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। बोलो मोहब्बत से, क्या हो जाएगी? बीमारी थी ना शराफत भाई, ये बहुत बड़ी बात है। वो दीवाने ने 11 रुपए से शुरू किया था, 6 रुपए से। बड़े पीर की फातिहा लाओ यार, बड़े पीर साहब की फातिहा सुभान अल्लाह कह दो। 11 से शुरू किया, इतनी डेगें हो गई, जोर से बोलो। ताउन का मर्ज है, बोल दो मोहब्बत से बोले भैया, ताउन का मर्ज आ गया है क्या? ताउन का मर्ज आ गया है। अब मौली साहब हो चाहे गैर मौली साहब, छोटे मियाँ हो चाहे बड़े मियाँ, सब लपेट जाएंगे, बोलो ना। हाय हाय, उलमा आ गए, तारीख नहीं बदली गई, तारीख नहीं कैंसिल हुई। दीवाने ने कहा उलमा रहे हैं वो भी गौस के दीवाने हैं, जो सुनने आ रहे हैं वो भी गौस के दीवाने हैं, जो खाना बन रहा है गौस आजम के नाम से, आज ये मेरे मेहमान नहीं है, रोशन ज़मीर के मेहमान हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत पीर के मेहमान हैं। वो देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े पीर देखेंगे, जोर से बोलो। और जिसे बड़े पीर देख लें वो वली हो जाए, जोर से बोलो। जिसे बड़े पीर देख लें वो कुतुब हो जाए, जिसको बड़े पीर देख लें वो अब्दाल हो जाए, जिसको बड़े पीर देख लें जमाने का वली हो जाए। रात भर प्रोग्राम चला, सुभान अल्लाह कह दो, मौके की बात बता रहा हूँ। रात भर उलमा का बयान हुआ, नाज शरीफ पढ़ी गई, कुरान की तिलावत हुई, और होता क्या है, सुबह जलसा खत्म हुआ। अब ये हुआ कि फातिहा हो जाए, उससे पहले दीवाना या गौस अल मदद का नारा कश्ती पे डूबने वालों ने लगाया है, तो बुखारी पढ़ा रहे थे, लड़कों ने देखा दोनों आस्तीन से पानी बह रहा है, हुजूर ये क्या है? कहा या गौस अल मदद का नारा समंदर से लगाया है, तो मेरे दोनों हाथों ने कश्ती को किनारे लगा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना, कश्ती को किनारे लगा दिया, तड़प के बोलो। फातिहा हो गई, बाप चले गए अंदर, बेटों आज का बेटा होता मानता क्या? बाप अंदर गया है और इंतकाल हो गया। तवज्जो चाहूँ, तारीख बता रहा हूँ, बड़े पीर का ज़माना, इंतकाल हो गया। कितने मेहमान हैं, सुभान अल्लाह। कौन बेटा है? बेटों ने देखा, कहा अब्बू तो इंतकाल कर गए, प्लेट लगी है, बोल दो, इसे को तो दस्तगीर कहते हैं। प्लेट लग गई, बच्चों ने लगा दिया कि आज ये हमारे मेहमान नहीं है, गौसे आजम के मेहमान, अब्दुल कादिर जिलानी के मेहमान हैं।
बड़े पीर के मेहमान हैं। प्लेट लगाई गई, खाना लगाया गया, कोई खाना शुरू नहीं किया। एक बाबा आ गए, बोलो ना, जिनके जलसे में बैठे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबा आ गए, नाम नहीं बताया, काहे मेहमानों रुक जाओ, मेजबान कहाँ है? बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ, भूखे तो नहीं हो? जोर से बोलो। इसको खा के जब उसको खाओगे, बोलो ना, बोलो, रूहानी गज़ा, जोर से बोलो। जब रूहानी गज़ा खाओगे तो बड़े पीर की मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा, मदीने वाले सरकार की मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेहमानों, कतई अभी नहीं खाना किसी को। बेटों को बुलाया, कहा बेटो अब्बू कहाँ है? अब अब्बा ने तो मना कर दिया, किसी से ना बताना। अब वो कहा जाने ये कौन है, बोल दो सुभान अल्लाह। कोई नहीं खा सकता जब तक, बोलो ना, मेजबान ना आ जाए। जी, उसी सिलसिले से, जिस सिलसिले से हो रही है, बोलो ना, तकरीर, जिस सिलसिले से खाना बन रहा है, किसकी मोहब्बत में? घर वालों की मोहब्बत में नहीं, रिश्तेदारों की मोहब्बत में नहीं, किसकी मोहब्बत में? बड़े पीर की मोहब्बत में, गौस आजम दस्तगीर की मोहब्बत में। बेटे बताओ कहाँ है अब्बू? चलो बताओ कहाँ? सुभान अल्लाह कह दो। बे पावर है, मेरा नबी भी पावर वाला है, मेरा गौस भी पावर वाला है। तड़प के बोलो, मेरा गौस भी पावर वाला है। अब जरा पूछो बड़े पीर की अजमत, सुभान अल्लाह कह दो। अपने आप को बाबा कहने वाले, कहा अब्बू को दिखाओ कहाँ है? अब्बू को जब ले गए, जब कपड़ा हटाया तो बाबा फरमाते हैं कि यार ये मरे कहाँ हैं? कौन है? ईसाई ने यही तो चैलेंज किया था कि हमारे नबी ने मुर्दे जिंदे किए हैं। ए बड़े पीर, आपके नबी ने मुर्दा नहीं जिंदा किया। बड़े पीर फरमाते हैं कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, बेमोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? अल्लाह के हुक्म से बोलो जोर से। अब जरा अंदाजा लगाओ, बड़े पीर जब अंदर गए, लड़कों ने कहा ये कैसे कह रहे हैं? कई घंटा वे साल हो गए मेरे वालिद। तड़प के बोलो, एक जुमला नोट कर लो, ए बड़े पीर आपकी अजमत पे लाखों सलाम। और ऐसे नहीं होता, जंगल गए, बोलो ना, उम्मुल खैर फातिमा परेशान रही कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। बोल दो जोर से, बेटा कहाँ गया? तड़प के बोलो, उम्मुल खैर फातिमा परेशान है उनकी वालिदा गौसे आजम की, मेरा बेटा कहाँ गया? आसमान से आवाज आई, ए उम्मुल खैर घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा खोया नहीं है, जंगल में मेरा जिक्र कर रहा है। बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर लड़कों से कहा ये तो सो रहे हैं। कहा यार उठो, आपको शर्म नहीं आ रही है कि मेहमान आपके दरवाजे पे हैं? रख दे भैया, मेहमान दरवाजे पे हैं, मेरी तरफ मेहमान बड़े दरवाजे पे हैं, सो रहा है। अल्लाह फरमाता है हमको राजी कर लो, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, हमें राजी करोगे तो फिर जब हम राजी हो जाएंगे, जोर से बोलो, तो फिर तुम्हारी रजा चलेगी, जो कहोगे हो जाएगा। शर्त ये है ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वही तो जमात है जो रब से डरती है। जोर से बोलो। बड़े पीर ने कहा उठो, चलो मेहमान बाहर इंतजार कर रहे हैं, खाना लग गया, अभी शुरू नहीं किया। बोल दो,
जिनकी जब मजलिस में हजरात बैठे हो बड़े खुशनसीब हो, खुदा की कसम हम दुआ करते हैं अल्लाह ये कबूल हो जाए तो हम सब इसी के सदक़े में जन्नती। बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल मौला ताला कहते हैं उठो, एक जुमला देखो, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। फरमाता है माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जोर से बोलो। बड़े पीर ने क्या कहा था? कुम बेइज़्निल्लाह। क्या कहा था? कुम बेइज़्निल्लाह। बे हर मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से बड़े पीर ने जिंदा किया है, लेकिन आज रब को ऐसी अदा पसंद आ गई कि आसमान से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, हर मुर्दे मेरे हुक्म से जिंदा किए हो, आज कुंभेजनी कह दो, आज कुंभेजनी कह दो, इसलिए मेरी रजा के लिए तुम हो, मुझे राजी किए हो। कुन फयकून, जो कहोगे हो जाएगा। बड़े पीर ने जब कुंभेजनी कहा, पहला कलमा पढ़कर बोलो ना, बैठा चलने लगे बाबा। सुभान अल्लाह कह दो। उसी मौजू पे बोल रहा हूँ जिस ताल्लुक से महफिल है शराफत भाई की, जोर से बोलो। चले बाबा चले तो बच्चों ने कदम पकड़ लिया। कोई भी होगा कदम पकड़ लेगा, इतना बड़ा काम होगा। बाप का इंतकाल हुआ है, जोर से बोलो। पकड़ लिया और कहा नाम तो बता दीजिए बाबा, अपना नाम बता दीजिए ताकि तारीख में इसे नोट करूंगा। जोर से बोलो। तारीख में इसे नोट करूंगा। कहा देख मैं तेरा काम हो गया है, अब क्या जरूरत है नाम बताने की, लेकिन नहीं कहा। आपके कदम को पकड़ लिया है, कहा नाम बताओ। कहा मैं वही हूँ जिसके लिए खाना बना रहा है, जिसके लिए रात भर जश्न किया है। याद रखो मैं वही अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। जाओ, जो मेरे नाम पर जोर से बोलो अल मदद कहेगा, उसकी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी। जोर से बोलो। और ए सुन्नी मुसलमानों, खाने का मामला ही सब बददुआ देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। आवाज भी लौटना है। जोर से बोलो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा अंदाजा लगाओ, बड़े पीर की अजमत देखो। बोलो ना, जोर से बोलो। और ये करामत बड़ी मशहूर है, ये वाली तो ना मशहूर है जो हमने बताया। अब खाना चला, किसी मेहमान को खबर नहीं है, किसी को खबर नहीं है बेटों के अलावा, लेकिन आज जब मेजबान आया है, पेशानी पे चमक है, चेहरे पे चमक है, चारों तरफ चमक है। ये कौन है? गौसे आजम का दीवाना है। ये कौन है? बड़े पीर का दीवाना है। और जो गौसे आजम का दीवाना होता है, यहाँ भी चमकता है, वहाँ भी चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी सुभान अल्लाह। मुत्तकी कौन है? सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह फरमाता है मुत्तकी जो होगा क़यामत में वो क्या होगा? और अबू जहल का हमेशा हाजमा खराब रहता है। देखिए टेंशन में, डॉक्टरों से पूछिए, कोई डॉक्टर हो तो बताएंगे कि जब टेंशन हो जाता है तब हाजमा खराब होता है। उसे इतना टेंशन था कि यार गली गली में रसूल की मिलाद पढ़ी जा रही है। बोल दो जोर से। बस्ती बस्ती में नबी की मिलाद पढ़ी जा रही है, नबी की नात पढ़ी जा रही है, गौसे आजम की मनकबत पढ़ी जा रही है। इधर देखो, सुभान अल्लाह। हाजमा खराब हो गया। अल्लाह फरमाता है जो मुजरिम होंगे वो प्यासे जहन्नम की तरफ हाँक दिए जाएंगे। ठीक से बैठो। हम लड़के पढ़ाते हैं गरीबों को, मगर बड़े बड़े, तुम तो बड़े छोटे छोटे हो। जोर से बोलो। थोड़ी देर बैठो, तड़प के बोलो जरा मोहब्बत से। जोर से बोलो।
जो मुजरिम होंगे वो प्यासे जहन्नम की तरफ भाग दिए जाएंगे। अबू जहल, तेरी क्या बिसात है, तेरी क्या औकात है, तूने सब देखा, ईमान नहीं लाया। लेकिन कुर्बान हो जाओ, अल्लाह फरमाता है जो मुजरिम है वो प्यासे जहन्नम की तरफ भाग दिए जाएंगे। हजरात, आप बड़े पीर के दीवाने हो, जोर से बोलो, मदीने वाले सरकार के दीवाने हो, और ये दिल में सोच के चलते हो कि जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, और यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल परेशान है। याद रखो हजरात, जिस नबी का दामन पकड़े हो उसका जवाब है सुभान अल्लाह। जिस वली का दामन पकड़े हो, जोर से बोलो, उसका जवाब है। लेकिन शर्त है, खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। बोलो, बड़े पीर ने 40 साल इशा के वजू में फजर की नमाज पढ़ी है। नहीं आप कह दो कि मीठा मीठा कारी साहब पिला गए हैं, खट्टा वाला नहीं बोलो। खट्टा वाला नमाज जिन पे फर्ज नहीं है वो बहुत पढ़ रहे हैं, जिस पे फर्ज है वो जुमा जुमा टोपी निकालते हैं। बड़े पीर की नमाज देखो, बोल दो मोहब्बत से, जंगल में है तब भी नमाज पढ़ रहे हैं, घर में हैं तब भी नमाज पढ़ रहे हैं, और सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी कर रहे हैं। तब तो अल्लाह ने इख्तियार दिया, ए अब्दुल कादिर, तुमने हमें खुश कर दिया है, हम तुम्हें खुश कर देंगे। बोलो, मस्जिद में अजान हो या गौसे आजम का नारा लगाओ, मस्जिद न जाओ तो बड़े भाई, जिससे मोहब्बत है उसकी अदाओं से मोहब्बत करना है ना, कायदा है। मेरे नबी से प्यार है तो मेरे नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, वाह वाह वाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। बड़े पीर की जिंदगी देखो और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि मैंने बड़े पीर को बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया। से बोलो, जिसकी माँ हर वक्त वजू से रहे वो बड़े पीर की माँ है। तो तलब के बोलो, वो गौसे आजम की माँ है। नमाज पढ़ोगे ना तो मदीने वाले सरकार भी खुश होंगे। जुमा जुमा कुर्ता पैजामा बनवा लेता है, 2 जोड़ा, एक आखिरी जुमा एक ईद वाले दिन, वही साल भर रगड़ता है। बीबी धो देना, प्रेस कर देना, जुमा है। हम इस दुकान के लिए नहीं कहते कि कारखाना बंद कर दो, दुकान खोलना भी इबादत है। कौन बात कर रहा है? वापस से बोलो, इधर आ जाओ यार, जोर से बोलो और आगे कर दो। आगे नहीं, बैठ जाओ, जोर से बोलो। जिससे प्यार किया जाता है उसकी हर अदाओं से प्यार किया जाता है। जोर से बोलो, उसकी हर अदा। बैठ जाओ यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की अजमत पे लाखों सलाम, बड़े पीर की अजमत पे तड़प के बोलो जरा। मीठा मीठा तो सुन लिया है, अब कड़ुआ कड़ुआ सुनो, जोर से बोलो। उस नबी की अजमत पे लाखों सलाम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन हबीबी अलैका या रसूल अल्लाह। पूछो, बैठ जाओ यार, तड़प के बोलो, जोर से बोलो। पूछते क्या हो शहे जीला के फज़ाइल-ए-सी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। जिसकी महफिल में बैठे हो, और सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि गौसे आजम की महफिल में औलादे गौसे आजम को देख रहे हो। तड़प के बोलो यार,
औलादे गौसे आजम को देख रहे हो, हम पढ़ चुके हजरत। औलादे गौसे आजम को देखो, सुभान अल्लाह। शबीहे गौसे आजम को देखो, तड़प के बोलो मीठा मीठा तो पी लिया, अब कड़वा कड़वा सब बर्दाश्त कर लो थोड़ा। हाँ, जुमे जुमा टोपी निकलती है। बड़े पीर का दीवाने का ये काम नहीं है, जोर से बोलो। नबी के दीवाने का ये काम नहीं है। जिन पे नमाज फर्ज नहीं है वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, जिनकी नमाज लौटा दी जाएगी। इसलिए मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। जोर से बोलो, नमाज पढ़ो, दिल को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मदीना बनाओ, तो खुदा की कसम मदीने से भी फैजान मिलेगा, बगदाद से भी फैजान मिलेगा, औलादे रसूल से भी फैजान मिलेगा। शर्त ये है। दुई जोड़ा कपड़ा सिलाते हैं, बोल दो, एक आखिरी जुमा और एक ईद हमें कहला दे दे हजरत बना। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जरा मोहब्बत से बोलो। नमाजों की पाबंदी करो, हम हाथ नहीं उठवाते। नमाज पढ़ो, खुदा की कसम ऐसा नूर, नूरानी चेहरा तो वैसे भी गौसे आजम के दीवानों का होता है। तड़प के बोलो, नबी के चाहने वालों का होता है। तड़प के बोल दो। लेकिन नमाज, शराफत भाई ने बताया मेरे सारे बच्चे, सुभान अल्लाह, पता भी चला कि सारे बच्चे नमाजी हैं। वे घर में नमाज पढ़ के देखो, मदीने से सरकार भी आएंगे, बगदाद से गौसे आजम भी आएंगे। इसलिए उनकी नमाजों की तरह हम नमाज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन गुलामे गौसे आजम तो बन सकते हैं, गुलामे रसूल तो बन सकते हैं। दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाओ और सजदा ऐसा करो कि पता चले ये किसी और का नहीं, मदीने वाले का गुलाम। लेके आए हो, तड़प के बोलो जरा। लो बस तकरीर खत्म है मेरी, अब हजरत की होगी, जोर से बोलो। इसलिए खाने का भी मसला है। हाँ सुभान अल्लाह, खाने का भी मसला बड़ा अहम है ना, सब कुछ। जोर से बोल दो जरा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है कि जो मुत्तकी होंगे क़यामत में वो रब के मेहमान होंगे, और जो मुजरिम होंगे वो जहन्नम में प्यासे हाथ दिए जाएंगे। अब जरा अंदाजा लगाओ, अबू जहल का हाजमा खराब, इसलिए कि नबी की मिलाद तो हो ही रही है, गौसे आजम की मनक़बत, सुभान अल्लाह। बड़ा परेशान था, एक जुमला देख लो हजरत और कुर्बान हो जाओ। इतना परेशान था कि एक भिखारी आया, किसके पास? अबू जहल के पास। सोचा ये मक्के का शोरमा है, बड़ा आदमी है ना, और इससे भीख मांगे दे तो मिल जाएगी। वो क्या देगा? जिसके कल्ब पे अल्लाह ने मोहर लगा दी। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। जोर से बोलो। अब उसके लिए दर्दनाक अज़ाबी है, तलब के बोल दो। अबू जहल परेशान है। क्या कर रहे हो तुम लोग? शराफत भाई क्या हो रहा है? खाना चल गया क्या? ना खाना ना चलाना। जोर से बोलो, जोर से बोलो जरा मोहब्बत से। बस आखिरी बात मुलाहिदा फरमा लो, ईमान तारा फिर हजरत की होगी तकरीर। आज अबू जहल परेशान है कि हम मिलाद रुकवाने के चक्कर में थे, मक्के की गली गली रसूल की मिलाद मनाई जा रही है। बे तेरी क्या मजाल है, जिसकी मिलाद रब बनाए वो मेरा नबी है, जिस पे दरूद पढ़े अल्लाह वो मेरा नबी है। बोल दो मोहब्बत से। अबू जहल के बाद साहिल गया, कहा साहिब का दरबार सलामत रहे, कुछ मिल जाए। तो मालूम है अली के घर 3 दिन से फाका था, और बड़े खुशनसीब हो कि जिनकी बात सुन रहे हैं उनके घर का एक आदमी बैठा हुआ है जो मेरे गरीब नवाजी से फारिग है। जोर से बोलो, यह आपकी खुशनसीबी है, सुभान अल्लाह। अरे मियाँ, उसने कहा, उसको पता था अली के घर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, तो नबी के खानदान का मजाक उड़ाओगे? जिनके घर में जन्नत से खाना आए वो अली का घर है। बोलो, जिनके घर में जन्नत से कपड़ा आए वो अली का घर है।
ये सब थक गए हैं, जोर से बोलो। वो अली का घर है। साहिल से कहा जाओ अली के घर, सुभान अल्लाह, और मिल जाएगा, दे देंगे तो काम हो जाएगा। वो मजाक उड़ाया था कि जिनके घर में एक रोटी का आटा ना हो वो भीख क्या देगा भिखारी को, बोल दो। लेकिन अबू जहल ने कहा मेरा नाम न बताना किसने बुलाया। हाँ सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अब देखो जरा, उस खानदान पे लाखों सलाम जिस खानदान के बड़े पीर हैं, जोर से बोलो। जिस खानदान के सैयद साहब जो बैठे हैं, जोर से बोलो जरा। अबू जहल ने कहा मेरा नाम न बताना अली से। अच्छा, फिर कहा तुमको भीख लेने से मतलब है, सवाल कर देना, जो देना है देंगे, अगर दे देंगे तो। यार हक चढ़ के बोलता है, हक सुबह कुछ नहीं है। ये वो घराना है कि खुद तो भूखे हैं पर औरों को खिला देते हैं। वे कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। आया है अबू जहल का भेजा हुआ आदमी, हजरत अली बैठे हैं दरवाजे पे, 3 दिन से खाना नहीं बना। जिस घर में हसनैन हो वो अली का घर है, बोल दो। एक मेरे नबी आ जाएं तो वही घर पंजतने पाक का हो जाए, तड़प के बोलो। साहिल ने कहा अल्लाह उसके नबी के नाम पर कुछ मिल जाए तो जरा पूछो उस माँ से, हाय हाय हाय, उस खातूने जन्नत से जिसकी इज्जत पे लाखों सलाम, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है। आज का मियाँ होता तो, आज की बीवी होती तो शौहर पे डंडा लेके खड़ी हो जाती। क्या कहा है अली ने, अय खातूने जन्नत देखो ये कौन आया है जो तुम्हारे अब्बा के नाम से मांग रहा है। साहिल अली को मालूम है कुछ नहीं है, लेकिन अख्तियार कितना है, बोलो ना, जोर से बोलो। बाबे खैबर को जो उखाड़ दें वो मुश्किल आसान कर दें जो अली हैं, जिसको मेरे नबी अबू तुराब कहते थे, जोर से बोलो। साहिल ने कहा अल्लाह उसके रसूल के नाम से कुछ मिल जाए। अली फरमाते हैं ए फातिमा देखो तुम्हारे अब्बू के नाम से कोई मांग रहा है। कोई औरत होती तो कह देती कि 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हो, बोलो ना। खातूने जन्नत का अकीदा दे, लोग कहते हैं मियाँ बीबी के अकीदे में मोहब्बत में कमी हो जाती है, अकीदत में। अरे फातिमा तेरी अकीदत पे लाखों सलाम। हजरत देखो अली से कितना प्यार। अली फरमाते हैं क्या दिया जाए, फातिमा फरमाती हैं जो चाहोगे दे दोगे। घर में कुछ नहीं है, ए अली हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अरे जबान हिला दो, ऐसी चीज दे दोगे कि कभी से भीख में मिली ना होगी। अली मुर्तजा ने कहा साहिल ये बता किसने भेजा है। कहा ये तो बताने से मना किया है। तो कहा मना जरूर किया, मैं यहीं से देख रहा था। बे अली की निगाह का जब ये आलम है तो नबी की निगाह का आलम क्या। अली की नजर का क्या आलम होगा। और कुर्बान हो जाओ। कहा मुझे पता है किसने भेजा है, बता चाहे ना बता, लेकिन हाथ खोल। उस जबान पे लाखों सलाम, बोल दो मोहब्बत से, उस जात पे लाखों सलाम, उस खानदान पे लाखों सलाम। बरेली का ताजदार झूम के कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अली ने जब उसके हाथ पे दम करके नूर बिखेरा है तो पूरे मक्के वाले देख रहे थे ये भिखारी ऐसी चीज लेके जा रहा है कि अरब में इससे कीमती कोई चीज ना हो। क्या कहा सुभान अल्लाह। कहा हाथ खोलो, मोबाइल चला देता है।
बोलो मोहब्बत से बोलो। शायर से कहा सुभान अल्लाह, हाथ खोल, तिजोरी से नहीं निकाला अली मुर्तजा ने, जहां से विलायत चली है वो अली का घर है। गौस को अगर गौसियत मिली है तो अली के घर से, अली के घर से मिली है। विलायत चली है तो अली के घर से चली है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, किसके घर से चली है? अली के घर से चली है। तड़प के बोल दो यार। हजरत हाथ हाथ कहा बंद कर लो, इसे खोलना नहीं रास्ते भर। तिजोरी से नहीं दिया, पॉकेट से नहीं दिया, अली ने दम कर दिया, दम किया। सुभान अल्लाह कह दो, दम किया। तो ऐसा दम किया, तड़प के बोलो जरा। कहा रास्ते खोलना नहीं, अबू जहल के सामने खोलना। अब कोई भी फकीर हो ऐसे ऐसे कर रहा है, लोगों ने कहा क्या मिला? कहा पता नहीं चल रहा क्या मिला। इसलिए अली की बारगाह में गया था और लोग देख रहे थे अली ने क्या दिया। जिसके घर में एक रोटी का आटा ना हो वो क्या देंगे अली। लेकिन याद रखो ये घराना ऐसा है कि 3 दिन का भूखा है, एक वक्त खाना मिला है, कोई साइल आ गया है तो उसे दे दिया है। और कहा बोलो मोहब्बत से, जो खुद तो भूखे हैं पर औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। ऐसे ऐसे हाथ मलता रहा, कैसे कैसे। हाँ क्या मिला पता नहीं। अबू जहल इंतजार कर रहा था, अभी मजाक उड़ाएंगे नबी के खानदान का, माज़अल्लाह क्या मजाक उड़ाएगा। क्या मिला? दरवाजे पे खड़ा था। अली ने कहा उसी के सामने खोलना, ताकि उसके दिमाग की जो 35,000 नसें हैं सब अलग हो जाए। बोलो बोलो। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। पूछो, जब खोला है अबू जहल ने कहा क्या दिया? कहा पता नहीं, कहा खोलना नहीं। अबू जहल के सामने खोलना। अब खोलने जा रहा हूं, खुदा की कसम जब खोला है हाथ तो अबू जहल जमीन पे गिर गया और कहने लगा कि इतनी कीमती मोती, अरब के सबसे कीमती मोती अली ने दे दिया है। और सुनो, उसको तो ईमान नहीं लाना था, लेकिन लोगों ने कहा कि जब अली के दम में इतनी ताकत है तो अली के रसूल की अजमत का क्या ठिकाना होगा, अली नबी का क्या ठिकाना होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है। रब से दुआ है मौला। और एक बात याद रखना यार, सुन्नी कहलाने के लिए नमाज जरूरी है। बोलो ना, बोल दो। इसीलिए हमें 40 साल हो गया गरीब नमाज में पढ़ाता भी हूँ और नमाज भी पढ़ाता हूँ कि कम से कम जमात मिलेगी नहीं। किसी मस्जिद में जाएंगे लोग कहें आगे भाई मस्जिद में फिर इमाम के अलावा किसी की सुनवाई नहीं था, जितना बड़ा लामा हो चप्पले के बाद बैठो, मुक्तदी नहीं भा देता। कौन है पता नहीं। बोलो मोहब्बत से, नमाज की पाबंदी करो। मदीने वाले सरकार भी खुश हो जाएंगे, बगदाद वाले गौसे आजम भी खुश हो जाएंगे, सारे औलिया खुश हो जाएंगे। शर्त यह है नमाज की पाबंदी करो। जुमा जुमा वाला चक्कर, चक्कर का मतलब ये नहीं कि जुमा छोड़ दो खाली 5 वक्त पढ़ो। बोलो ना, पढ़ेंगे ना, हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं। इसलिए बहुत अहम महफिल है ये। महफिल ऐसी है कि हर महफिल के लिए दुआ की जाती है अल्लाह कबूल कर ले। ये महफिल खुदा कबूल की हुई है। बोल दो। इससे जिस महफिल में मदीने से सरकार आए, बोलो, बगदाद से गौसे आजम आए, उस महफिल का क्या कहना। पूछते क्या हो शहे जीना के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। उस दिन को याद करो जिस दिन मुत्तकियों को रब की बारगाह में मेहमान की तरह बुलाया जाएगा। रब से दुआ है जब तक हम जिंदा रहें, नबी से प्यार भी जरूरी है, मुकद्दम है। क्या है? हाँ हाँ, ये समझ लीजिए कि अगर वो नहीं है तो
चाहे जितना मक्का जाओ मदीना जाओ, चाहे जितना पैसा के जोर पे उम्रा करो, बहुत से लोग तो मालूम है हजरत मक्किन से लौटावत है, उसे पता नहीं है कि असल नबी के कब्र अनवर की ज़ियारत है। जो आला हजरत का शेर है कि ये तो बहाना है, असल में रोज़े मुस्तफ़ा को दिखाना है, देखना है। ये मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाती, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने मेरे गुंबद की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात। खिरका पोशों की अकीदत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना।